जब आप तड़ी पार को गृह मंत्री बनाएंगे तो गाली गलौज सुनने को मिलेगा ना। अमित शाह कोई दूध के धुले हुए आदमी तो नहीं है। जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो इन्होंने जेल की हवा खाई थी फर्जी मुठभेड़ के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको तड़ी पार कर दिया था। ने भी तो बिहार में प्रचार किया था, वो पूरा प्रचार एकदम सड़क छाप प्रचार था। कट्टा, दोनाली, कनपटी, सिक्सर, ये क्या गमछा है? घुमाना। गमछा घुमाना, ये क्या है? आप प्रधानमंत्री हैं देश के, अपनी गरिमा का ख्याल नहीं, कम से कम देश की गरिमा का आप ख्याल नीतीश कुमार रखिए। पे इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? नहीं नहीं, पलटू राम से मैं गुस्से में नहीं। पलटू राम ने पूरे बिहार को देखिए बर्बाद कर दिया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो है कि पलटू राम ने माफिया को इतना सर पर चढ़ा लिया है। ये बोलते हैं, सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। लेकिन पलटू राम अनंत सिंह माफिया जो है उसके चपरासी बने हुए हैं। आज की तारीख में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है, लेकिन जेल में उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है। अपने गिरोह का संचालन करता है अनंत सिंह। मैं बार बार मांग करता हूं कि जैसे शहाबुद्दीन को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा गया था, वैसे अनंत सिंह को भी तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए अनंत सिंह पर कोई एक्शन नहीं होता। और भी माफिया को पलटू राम ने बढ़ावा दिया। आनंद मोहन को देखिए आप, आनंद मोहन खूनी था। उसने गोपालगंज के डीएम का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था, कृष्णैया साहब का। आनंद मोहन उम्र कैद काट रहा था सहरसा जेल में, और पलटू राम को किसी ने कह दिया कि आनंद मोहन को जेल से निकाल दीजिएगा तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। तो पलटू राम ने आनंद मोहन को निकालने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून को बदल दिया। और बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है, उसमें जो लोग हैं मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई किसी आईएएस की, ना आईएएस एसोसिएशन की, कि वो एक आईएएस के हत्यारे की रिहाई का विरोध करे, है ना। जी। कृष्णैया साहब आईएएस थे, 85 बैच के थे। यदि जिंदा रहते तो बिहार के मुख्य सचिव बनते, चीफ सेक्रेटरी बनते। लेकिन यहाँ आईएएस एसोसिएशन ऐसा नपुंसक हो गया है कि किसी ने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध नहीं किया। तो ये सब स्थितियां हैं। पलटू राम का कोई सिद्धांत नहीं है। कभी बोलते हैं कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, कभी भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं, कभी लालू यादव उनके लिए बहुत भ्रष्ट हो जाता है, चारा चोर हो जाता है, कभी लालू यादव उनका बड़ा भाई बन जाता है। तो आपका कोई उसूल नहीं है। फिर इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री मैंने बिहार के इतिहास में नहीं देखा, पलटू जैसा। पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बना रहा है। दूसरे राज्यों से कुर्मियों को लाके बिहार में तैनात किया जा रहा है डिप्यूटेशन पर लाके। ये जो मनीष वर्मा है, अभी तो जदयू में आ गया है, ये 2000 बैच का आईएएस था, उड़ीसा कैडर का। जी। इसको प्रतिनियुक्ति पर बिहार लाकर पटना का डीएम बना दिया गया था। और उसके समय में पटना में गांधी मैदान में भगदड़ भी मची, रावण वध में बहुत लोग मरे भी, लेकिन उसको कोई सजा नहीं हुई। तो पूरे बिहार को आप कुर्मिस्तान बना रहे तो गलत है ना। बिहार में सिर्फ कुर्मी थोड़े ही रहते हैं। जी। जी। यदि आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको सबको साथ लेके चलना है। कुर्मी हो, कोयरी हो, यादव हो, दलित हो, मुसलमान हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, सबको। लेकिन बिहार को तो इसी सब बातों से मेरा नीतीश कुमार से मतभेद है जी। तो आपको समय से पहले भी रिटायर कर दिया गया था? बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार से मेरी लड़ाई बहुत पुरानी है। 2001 से 3 तक मैं पटना का रेल एसपी था। उस समय पलटू राम रेल मंत्री हुआ करते थे। तो नीतीश कुमार ने करोड़ों के रेलवे ठेके थे वो माफिया में बांट दिए थे। जैसे पटना मुगल सराय रेलवे खंड के ठेके सुनील पांडे को दे दिए गए थे। पटना मोकामा रेल खंड के ठेके सूरज भान को दे दिए गए थे। पटना गया रेल खंड के ठेके पांडव गिरोह के बबलू सिंह को दे दिए गए थे। मैं रेल एसपी हुआ करता था तो मैंने उस पर काफ़ी मतलब पर्दाफाश किया था कि ये जो रेलवे ठेके माफिया में बांटे जा रहे हैं। तभी से मैं पलटू राम के हिट लिस्ट पर हूँ। उसके बाद अभी 2005 में मुख्यमंत्री बने तो मुझ पर बहुत सारी जांच बैठा दी गई। लगभग 10 साल तक मेरा प्रमोशन रुका रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट में मैं केस जीता। उसके बाद सीधे मुझे इन लोग को डबल प्रमोशन देना पड़ा। एसपी के वेतनमान से सीधे मैं आईजी के वेतनमान में आ गया। लेकिन उसके बाद 2018 में मुझे रिटायर करा दिया गया, ये कह के कि इनका सेवा में रहना लोकहित में नहीं है। अब बताइए, मतलब कोई मुझ पर इल्ज़ाम नहीं था, कोई आरोप नहीं था, तो लोकहित का हवाला देकर रिटायर कराया गया। अभी भी मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। तो पूरा कितना दिन और बाकी था? जब रिटायर कराया तो मैं कई साल बाकी थे। अभी भी मैं सर्विस में आ जाऊंगा तो मेरे 3-4 साल बचे हुए हैं। तो इस तरह नीतीश कुमार मतलब अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं और ईमानदार आईपीएस अफसरों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। और इन्होंने बहुत बिहार को नुकसान पहुंचाया है जी। कभी आप योगी जी को ढोंगी बोलते हैं, मोदी जी को नालायक बोलते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं सच बोलता हूँ। अब तो सही बात है। अब मोदी जी को इसलिए नालायक कहता हूँ क्योंकि
मोदी जी देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आम आदमी के लिए बस गौतम अडानी के चपरासी बन के काम कर रहे हैं। 18-18 घंटा डेली काम करते हैं, लेकिन सिर्फ गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ाने के लिए करते हैं। वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मोदी के जो हाथ हैं वो गुजरात दंगों के खून से रंगे हुए हैं, और मोदी ने पूरी देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने फटकार लगा दी तो नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए। अभी देश की आप हालत देख रहे हैं, बंटाधार हो गया है देश की हालत। अभी एक अमेरिकन डॉलर 90 रुपए के बराबर हो गया। इतना कमजोर रुपया कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय $1 65 रुपए के बराबर होता था। तब मनमोहन सिंह मजाक उड़ाते थे, तब नरेंद्र मोदी मजाक उड़ाते थे मनमोहन सिंह का कि रुपया उसी देश का गिरता है जिसका प्रधानमंत्री गिरा होता है। आज देखिए एक अमेरिकन डॉलर 90 रुपए के बराबर है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कुछ महीने में वो 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। पूरा मतलब बंटाधार हो गया है देश का। बेरोजगारी चरम पर है, आपको ये भ्रष्टाचार चरम पर है, अशिक्षा है, कानून व्यवस्था का सब कुछ खत्म हो गया है। तो अब इसके बावजूद आप बने हुए हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि विश्व गुरु बना देंगे और क्या कर देंगे, इसलिए मैं उनको नालायक बोलता हूँ। वही बात आदित्यनाथ के साथ है। योगी आदित्यनाथ है, लेकिन मैं उसको ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, क्योंकि उसने यूपी में गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवाया है, बेगुनाह की झोपड़ियों पर। लेकिन जो यूपी में जो राजपूत माफिया है उसको पूरा संरक्षण देते हैं आदित्यनाथ, चाहे वो ब्रजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, राजा भैया हो या ब्रजभूषण शरण सिंह हो। जी, उसी तरह बुलडोजर तब बिहार में भी चलने लगा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बुलडोजर से मतलब गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। बताइए, अभी ठंड का मौसम है, कुछ दिनों में अब शीतलहरी शुरू हो जाएगी, और शीतलहरी के पहले आप गरीबों के मतलब छत छीन रहे हैं गरीबों का। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो बुलडोजर अभियान बिहार में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं भू माफिया के इशारे पर चलाया जा रहा है, कि गरीबों की जो जमीन है उस पर भू माफिया की बुरी नजर है, भू माफिया की गिद्ध दृष्टि है। और देखिएगा, ये जो भी जमीन खाली कराई जाएगी गरीबों को उजाड़ के, ये कुछ महीने बाद भू माफिया के चरण में समर्पित कर दी जाएगी, और इस जमीन पर भू माफिया बड़ा बड़ा मॉल बना देगा, मल्टीप्लेक्स बना देगा, अपार्टमेंट्स बना देगा। तो ये बहुत गलत हो रहा है, और बड़े बड़े माफिया पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये भाजपा नेता सुनील पांडे है, ये बिहार का खूंखार क्रिमिनल है। इसका बेटा विशाल प्रशांत भाजपा का विधायक है तरारी से, और सुनील पांडे के हाथ में दर्शक देख रहे हैं AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता है इंडिया में। हाँ, इंडिया में कोई व्यक्ति AK-47 नहीं रख सकता है, या AK-56 नहीं रख सकता है। संजय दत्त फिल्म अभिनेता हैं, उनके पास AK-56 मिल गया था तो मुन्ना भाई कई साल तक जेल में रह गए थे। तो कायदे से जो हमारे मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको सुनील पांडे के घर पुलिस भेजनी चाहिए और इस AK-47 को जब्त करवाना चाहिए। लेकिन चूंकि ये बड़ा माफिया है और सत्ताधारी पार्टी का है, सम्राट चौधरी की ही पार्टी का है, इसलिए इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और ये बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं सम्राट चौधरी कि अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे और क्या करवा देंगे। तो ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है बिहार में। जी, पार्लियामेंट में ये अमित शाह जी का जो भाषा था उस पर क्या कहना आपको? अब समझ जाइए, जब आप तड़ी पार को गृह मंत्री बनाएंगे तो गाली गलौज सुनने को मिलेगा ना। अमित शाह कोई दूध के धुले हुए आदमी तो नहीं है। जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो इन्होंने जेल की हवा खाई थी फर्जी मुठभेड़ के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको तड़ी पार कर दिया था, मतलब गुजरात में इनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी। अभी देश का दुर्भाग्य है कि पूरे देश के गृह मंत्री बन गए हैं, और जब भाषण देते हुए वीडियो पूरा वायरल हुआ है तो गाली गलौज कर रहे हैं, सड़क छाप लोगों की भाषा है इनकी। तो ये पूरा जो देश है वो रसातल में जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी जो बिहार में प्रचार किया था वो पूरा प्रचार एकदम सड़क छाप प्रचार था। कट्टा, दोनाली, कनपटी, सिक्सर, ये क्या है? गमछा घुमाना, ये क्या है? आप प्रधानमंत्री हैं देश के, अपनी गरिमा का ख्याल नहीं, कम से कम देश की गरिमा का ख्याल रखिए। आप सड़क छाप आदमी की तरह गमछा घुमा रहे हैं, कनपटी, कट्टा, दोनाली, सिक्सर कर रहे हैं। कहाँ इन्होंने देश को पहुंचा दिया। हमारे साथ थे पूर्व IPS अमिताभ दास जी। आप इनका पूरा वीडियो देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जी, धन्यवाद।